कि जब मैं बहुत छोटा था, मात्र 6-7 वर्ष की उम्र के आसपास था, अपने एक खेत के अरहर का खेत था, वहां पर जाकर के धूप थी, जाकर के सामने मेड़ के नीचे ही वहीं पर जाकर के लेट गया था और नींद आ गई थी। एक लोद, गप्पू लोद शायद कहते हैं, गप्पू लोद था, सामने का घर के सामने ही रहता था, वो भी वहीं बगल के खेतों में वहाँ काम किया करता था। वो रास्ते से होता हुआ वहीं पे जा रहा था। उसने देखा कि मेरे बच्चे में लेटा हुआ था तो एक काला नाग मेरे सर के पीछे से फन काट करके बैठा हुआ था। काफी देर तक बैठे देखता रहा और फिर नाग देवता वहां से चले गए। उसने घर में आके बताया, क्या तो बहुत बड़ी घटना टल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां उस समय किसके आपके बच्चे के ऊपर नाग को मैंने स्पष्ट देखा है, बैठा हुआ था फनकाड़े में। काफी देर तक देखता रहा क्योंकि कुछ कर नहीं सकता था, हिलाता डुला तो शायद कुछ घटना हो जाती। और थोड़ी देर बाद वो चले गए। हमारे यहाँ एक स्वामी जी आया करते थे, सिचनी के स्वामी जी थे, अक्सर आते थे। मेरे ग्रामीण के भी सैकड़ों लोग आए हुए, उनको भी मालूम है। लगभग 15-20 दिन, 1 महीने हमारे यहाँ ही रुकते थे। बहुत शांत स्वभाव के थे, सरल थे, मगर उनको बहुत कुछ अनुभूतियाँ थी। बहुत सादगी से रहा करते थे। वो पिताजी के गुरु थे। गांव में अनेकों शिष्य उनके थे, मगर वो हमारे यहाँ ही रुका करते थे। मेरे परिजन भी आए हुए हैं, उस गांव के भी बहुत लोग आए, उनको जानते होंगे। जब उनके सामने यही बात रखी गई कि कोई हमारे बेटे के सामने कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली, कोई ऐसी बात तो नहीं होने वाली, बोले चिंता मत करो, मैं आपके परिवार में आता हूँ, आपके परिवार में कौन कौन बच्चे कैसे हैं उनके बारे में मुझे ज्ञान है। और बोले इस बच्चे को तो कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है। बोले इस बच्चे के मस्तक के ऊपर मैंने बहुत पहले एक निशान देख लिया था, जिसे नाग चिन्ह कहते हैं, मेरे इस स्थल पर है। बोले जिसके मस्तक के ऊपर ये नाग चिन्ह बना हुआ हो, उसे दुनिया के कोई तांत्रिक मांत्रिक विषाक्त जीव को उसका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे। बोले दुर्लभ लोगों के शरीर पे निशान होता है। आज महाशक्ति शंखनाद का क्रम है, इसलिए कुछ ये चूंकि अमूल तौर पे इसके विषय में मेरे द्वारा ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता था, मगर धीरे धीरे उम्र के साथ वो चिन्ह सामने हो सकता है 1-2 साल बाद स्पष्ट सा दिखने भी लगे। तो मैं इस मंच से किसी गर्व और घमंड को लेकर के नहीं, मैं बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूँ, सात्विकता पवित्रता की साधना करता हूँ। वह जगत जननी मेरा सर्वस्व है, मगर जब मैं जगत जननी की आराधना करता हूँ तो इस भूतल पर कोई तंत्र मंत्र यंत्र ऐसा नहीं है जिसका ज्ञान मुझे न हो। मैं सच्चिदानंद हूँ। कोई भी दुनिया का तंत्र मंत्र मुझसे परे नहीं है। वह सभी आकर के मेरे चरणों में समाकर चले जाएंगे। प्रयास करके देखें।